हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों से बात करने आई हूँ समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, है ना। कि अगर हम रिश्ता निभाना चाहते हैं, रिश्ता निभाना है हमें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा? माफ करना और माफी मांगना, ये दोनों काम हमें आने चाहिए। देखिए, माफी मांग लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता, लेकिन माफ कर देने वाला इंसान बड़ा कहलाता है हमेशा। क्योंकि वक्त का नहीं पता कितना टाइम और जिएंगे हम, कितने टाइम की हमारी जिंदगी रह गई। हर बात सिर्फ इस बात पे नहीं खत्म होती कि मरने के बाद ही दुख खत्म होंगे या मरने के बाद ही कुछ होगा। नो, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या रहता है, कहने की बात होती है। जैसे अब मैं आपको कह रही हूँ कि देखिए, आज का दिन है, कल ना जाने क्या होगा। है ऐसा, वाकई में है ऐसा कि कल क्या होगा क्या जाने, है ना। लेकिन देखिए, अगर आप कहीं भी रहते हो, आप किसी के साथ भी हो, घर है, परिवार है, आप शादीशुदा हो, आप कुंवारे हो, या आप रिलेशनशिप में हो, या आप सिंगल रहते हो, कुछ भी है, परिवार तो सबका ही होता है। तो मैं ये बात कहूंगी कि देखिए, अगर कोई भी बात है आपकी जिंदगी में, किसी से कोई भी तकरार है ना, तो उसे आज और अभी खत्म कर दो। आप जो ये वीडियो मेरा देख रहे हो, मुझे नहीं पता कि ये कहाँ, किसके पास, कब तक चलेगा, कब पहुंचेगा आप लोगों के पास। लेकिन जब भी मेरा वीडियो आप लोगों के पास जाए, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना, कोई भी गिले शिकवे हो खत्म कर दीजिए। क्योंकि कोई भी रिश्ता निभाने से ही निभता है, चुप रहकर रिश्ते नहीं निभाए जाते। चुप रहकर सिर्फ पसंद किया जाता है रिश्तों में। कोई भी रिश्ता हो, झूठ से देखिए तकरार होगा, शक होगा, अनादर होगा। बंदा रिस्पेक्ट नहीं करता किसी भी चीज की हो, कहीं की भी हो। मैं खुद हूं इस जगह। मेरे साथ अगर कोई बंदा, कोई भी इंसान है, अगर वो मुझसे झूठ बोल देता है ना, उसने एक बार चाहे किसी मजबूरी के लिए बोला हो, मैं उस पर दोबारा ट्रस्ट नहीं करती, मैं कर ही नहीं पाऊंगी। रीजन, झूठ बोल दिया यार पहली ही बार में, ऐसा नहीं होता। क्या रहता है, आप सच बोलो, शुरुआत करो, सच से करो। अगर हमारी नींव ही कच्ची है ना, तो मकान गिरने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। मैं इस बात को स्टार्टिंग से मानती हूँ। मतलब मैं आपको अपने बारे में बताऊं, तो मैं बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग वाली बंदी हूँ। मतलब मैं बहुत अंदर तक गहराई सोचों को सोचती हूँ मैं, कि यार ऐसा वैसा कैसे कैसे। और उस चक्रव्यूह के बाद फिर मैं बिल्कुल एक स्टैंड ले लेता है बंदा चीजों का, कि नहीं यार, अब तो मैंने समझ गई मैं कि क्या बात थी। ऐसा अपना नेचर, अपना एक क्लियर रखो, है ना। लोग तो उंगली उठाएंगे आप पे, और जैसे कि मैं पहले भी कई बार बोलती हूँ, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इग्नोर भाई, इग्नोर मारो, कोई जरूरत नहीं है किसी की कोई बात सुनने की। आप ठीक रहो। मेरी मम्मा है, वो बोलते हैं हमेशा कि गलती पहली बात तो करो मत, अगर हो जाए तो उसे एक्सेप्ट करने सीखो, है ना। और उनकी ये बात मतलब मैंने गांठ बांध ली थी कि यस, शी इज राइट, ऐसा ही होना चाहिए। ये अव्वल तो गलती हमने की नहीं। हाँ, अगर हो गई है, इंसान है, गलतियां हो जाती है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसे एक्सेप्ट करना सीखिए। आप खुद देखोगे, आप खुद ये बात रियलाइज करोगे कि हाँ, इम्प्रूव हो रहा है। कोई भी रिलेशनशिप है आपका, आप किसी से प्यार में हैं, दोस्ती में हैं, आप शादीशुदा हैं, कुछ भी है, आपकी कोई बेस्टी है, लड़का हो या लड़की, आप क्लियर रहिए, प्योर रहिए।
है ना, प्योर सोल होती है, ऐसा क्लियर बिल्कुल ऐसा रहना चाहिए इंसान को। तो मैं तो यही कहूंगी, अपनी बात बहुत ज्यादा लंबी ना खींचते हुए, कि अगर हम लोगों से ये सोच रहे हैं ना कि भाई वो हमारी तारीफ करेंगे, फलाना हमारी तारीफ करेंगे, कोई किसी की तारीफ नहीं करता। सिर्फ मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, लोग सिर्फ स्वाद लेते हैं, वो सिर्फ आपके मजे ले रहे हैं कि भाई आज इनके घर कलेश हो रहा है, क्या हो गया, किसने क्या बोला, किसकी क्या कहानी थी। वो क्या करेंगे? वो कुछ नहीं कर सकते। जो कर सकते हो आप कर सकते हो। कुछ गलतियां इंसान करता है, लेकिन कुछ गलतियों के बाद ही है जो इंसान बातों को समझ सकता है। और गलतियां करके जो सुधरने का मजा है ना, वो इंसान जानता है जो सुधर रहा है। जिसने गलतियों के ऊपर गलतियां, गलतियों के ऊपर गलतियां ही करनी है, उस इंसान का कोई फायदा नहीं। उसे फिर उस चीज में मजा आने लगता है कि यार झूठ बोल दिया, पकड़े नहीं गए, एक और, दो और, तीन और, ऐसा। वो सुधरेगा नहीं, ऐसा रहता है। लेकिन अगर आप गलतियां करके सुधर रहे हो ना, आप जी के देखो। सबसे बड़ी चीज रहती है इंसान अपनी ही नजरों में गिरे और अपने ऊपर प्राउड करे। दो चीज ऐसी है जो इंसान अपनी नजरों में अगर गिर जाए ना, दुनिया उसे सिर पे बिठा ले, लेकिन उसे अंदर गिल्ट रहेगा कि यार ऐसा किया मैंने। और अगर आप अच्छे हो, आप अपनी नजरों में बेस्ट हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग आपको फलक पे लेके जा रहे हैं या जमीन पे। आप बेस्ट हो। मैं अपने आप को कहती हूँ मैं बेस्ट हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं किसी को, बाहर वाले को, किसी को ऐसा नहीं है दिल दुखा रहे हैं, जो मर्जी बोल दिया, ये वो। जिंदगी को अपने तरीके से जीती हूँ, मैं किसी और के तरीके से नहीं जी सकती। मुझे अच्छा लगता है हंसना, खुश रहना, सामने वाले की बात पे एकदम से ना यकीन करके उसकी बातों को सुनो। और फिर कहीं ना कहीं आप इस चीज को महसूस कर पाओगे कि हम्म, और एक तरफा कभी किसी पे यकीन ना करना कि नहीं यार मेरी गलती नहीं थी, उसकी गलती थी सारी। कैसे? तालियां दोनों हाथों से बजती हैं, लाइक दिस, है ना। एक इंसान की कभी गलती नहीं रहती, गलती दोनों तरफ से होती है। और ये बात हर हर रिलेशन में है। तो देखो, मस्त रहो। और पता है लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। आप सबने मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी तो देखी होगी, संजू बाबा की। उसमें दिखाया ना कि आपके पास ओनली 1.5 डे है, 1.5 दिन। तो आपके जितने भी काम हैं आप फटाफट से निपटा लो। उसमें एक सीन आता है हॉस्पिटल में, वो सीन क्रिएट किया गया है, शूट किया गया है वहां पे। तो वो कहता है कि यार 1.5 दिन सिर्फ, उसके बाद? तो वो डॉक्टर कहती है कि उसके बाद तो आपको एडमिट होना पड़ेगा और शायद आप ना भी बचो। वो इंसान कहता है कि यार 1.5 दिन के अंदर, ओनली 1.5 डे, हजारों लाखों सपने देखे होंगे। बहन की शादी करनी है, नया घर बनाना है, खुद की शादी करनी है, 100 काम है। क्या 1.5 डे में हो जाएगा? कुछ चीजें क्या है कि आप देख के सीखते हो, कुछ चीजें हैं अपने ऊपर बीतती हैं तब पता चलता है कि आप जियो, लाइफ को जियो। किसी से डरने की नीड नहीं है। परमात्मा से डरो, अपने कर्मों से डरो, बस। जिस दिन आपने अपना सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया ना कि भाई अब तो आप ही हो, मैं गारंटी लेती हूँ आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। अपने बनाए हुए रूल पे चलो, जो आपको चाहिए उसे पाने की कोशिश करो। हो ही नहीं सकता कि आपको ना मिले, डेफिनेटली आपको वो चीज मिलेगी।
मेहनत करनी पड़ेगी। एक सिर्फ पेपर पे लिख के छोड़ देने से नहीं होगा कि ये चीज मुझे चाहिए, उसको फोल्ड किया, कहीं रैप किया और उसको नहीं, मेहनत करो उस चीज के लिए। रोज परमात्मा से, माता रानी से अर्जी लगाओ, बजरंग बाला से प्रार्थना करो, आप जिनको भी मानते हो उनसे आप प्रे करो कि बस मेरा ये काम कर दो परमात्मा। उन्हें भी लगे कि बंदा यार क्रेजी है किसी चीज के लिए, और वो चीज कुछ भी हो सकती है। वो जॉब हो सकती है, वो लड़का हो सकता है, वो लड़की हो सकती है, वो बच्चा हो सकता है, बेटा बेटी, माँ बाप ठीक कर दो, कुछ भी हो सकता है। आप अपना बिजनेस से लेके आप उनसे कुछ भी मांगिए, वो आपको देने के लिए बैठे हैं। वो आपको कभी ये नहीं कहेंगे कि भाई हम तेरे को ये चीज नहीं दे सकते, बिल्कुल देंगे वो। अगर वो आपके कर्मों में है, आपके हक में है, आपके लिए अच्छा है, तो वो आपको जरूर देंगे। भगवान पे विश्वास होना और करने में बहुत फर्क है। ऐसा नहीं है 2 दिन गए, 3 दिन गए, 2 दिन आरती करी, 3 दिन कंटिन्यू आप खाते हो, खाना तो नहीं छोड़ रहे। मैं हूं, मुझे कहते हैं तू मोटी नहीं होती, मोटी नहीं होती, तू खाना नहीं खाती। अब मैं मोटी नहीं हो रही तो कि मैं खाना छोड़ दूंगी? ऐसा नहीं होता। कहते हैं किसी को घी में डुबो तो वो तब भी नहीं मोटा होना, किसी को पानी में डुबो तो वो मोटा हो जाता है। और बात एक्चुअल में क्या रहती है कि अगर आप के हक में वो चीज है ना, आपको वो जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी। ऊपर वाला सबको देता है, सबको। हम लेट समझते हैं, तब गुस्सा करते हैं, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, उस टाइम ऐसा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। भाई वो उस टाइम कर्म में था ही नहीं, उस वक्त में वो चीज आपके नाम थी ही नहीं। अब मिल रहा है आपको, अब आप समझ रहे हो। अच्छा हुआ यार उस दिन वहां नहीं गए ना, बढ़िया हो गया। क्या पता हमारे साथ भी वो होता। वो करवाना ही तो नहीं था ना इन्होंने आपका, आपका अच्छा ही करना था। तो बस यही छोटी छोटी बातें हैं मेरे पास, और तो ज्यादा कुछ नहीं। और नॉर्मल जो डेली रूटीन का रहता है वो आप देख ही रहे हो। और बताना आप जरूर कि मेरी वीडियो कहाँ से देखते हो आप, कौन से गांव से, कौन से शहर से, मुझे भी तो पता चले। तो प्लीज कमेंट करना मत भूलिए, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।